अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A और एक्सरसाइज 8A जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8A जो है ये सर्कल से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स गिवन द फॉलोइंग एरियाज। तो स्टूडेंट हमें जो कुछ क्वेश्चन गिवन है जिनका हमने डायमीटर फाइंड करना है उनके एरियाज जो हैं हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने फॉर्मूला यूज करके हमने एरिया से डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें जो है एरिया जो है एक सर्कल का गिवन है जो कि है 616 मिलीमीटर्स के। ये स्टूडेंट हमें गिवन है एरिया। अब हम एरिया से फाइंड आउट करते हैं इसका डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर के लिए हमें चाहिए इसका रेडियस। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, इसमें हम सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है? 616। तो पाई की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 3.14 और इसी तरह से आर स्केयर हमें गिवन है आर स्केयर। तो स्टूडेंट हमें एरिया गिवन है, हमें पाई की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। 3.14 होती है या 22/7 होती है, तो आप दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे? अब देखें यहाँ पे ये 3.14 आर स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की दूसरी तरफ हम डिवाइड में लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 616 डिवाइड बाई 3.14 इज इक्वल टू आर स्केयर। अब इन दोनों को स्वयं हम करते हैं डिवाइड और फिर आखिर में इनको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो 616 से 3.14 डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 196। ठीक है, राउंड अबाउट जो है ये 196 आ जाएगा और यहाँ पे आर स्केयर जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब आर के ऊपर जो स्केयर है इसको रिमूव करने के लिए हम इक्वल टू की दोनों जानिब ले लेंगे स्केयर रूट। ठीक है, तो आ जाएगा 196 इज इक्वल टू आर स्केयर। इसका भी स्केयर रूट ले लें और इसका भी स्केयर रूट ले लें। आर स्केयर जो है इसका स्केयर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास जस्ट आ जाएगा आर रेडियस और 196 का जो स्केयर रूट है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14। तो 14 मिलीमीटर जो है ये आ जाएगा हमारे पास इस सर्कल का रेडियस। देखिए हमने एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला जो है ये यूज़ करके हमने पाई की और एरिया की वैल्यू पुट करने के बाद हमने रेडियस फाइंड आउट किया और लास्ट में जो है हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाएगा 14 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे? अब हम डायमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम आर। अब रेडियस हमारे पास क्या है 14, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28 मिलीमीटर जो है ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका डायमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने डायमीटर फाइंड करना है। एरिया के फार्मूला से सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करने के बाद हमने यही वैल्यू डायमीटर के फार्मूला में पुट करके डायमीटर भी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एरिया गिवन है हमें 779 और फ्रैक्शन फॉर्म में हमें गिवन है 5/8। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमें एक मिक्स नंबर गिवन है, ये एरिया है हमारे पास जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमने इसका फाइंड करना है डायमीटर। तो एरिया जो है देखिए सबसे पहले ये मिक्स नंबर फॉर्म है, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजीली हो जाए। तो देखें हमारे पास 779 को हम मल्टीप्लाई 8 से और प्लस कर लेंगे 5। तो 779 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6232। इसमें आप प्लस कर लेंगे 5, तो 5 इसमें प्लस करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 6236। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 6232 और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8। तो ये स्टूडेंट हमें मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर हमारा जो है वो एरिया आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके हमने साथ में 5 को प्लस, तो यहाँ पे स्टूडेंट एरिया आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से मिक्स नंबर फॉर्म। मजीद आगे देखें तो इसको हम आगे फार्मूला में पुट करते हैं और फिर स्टूडेंट हम जो है बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर बी जो है इसके अंदर हमें स्टूडेंट एरिया गिवन है 779 5/8 मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमें जो एरिया गिवन है ये मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर है। तो इस एरिया का स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है पहले रेडियस, और रेडियस फाइंड करने के बाद फिर हम फाइंड करते हैं इसका डायमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, स्टूडेंट ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके हम जो है अपना रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एरिया को जो है मिक्स नंबर फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एरिया जो है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 779 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 6232
इसमें हम 5 प्लस कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 6237 डिवाइडेड बाई 8। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर। ये मिक्स नंबर फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आ गया। अब स्टूडेंट इस एरिया को हम यहाँ पे पुट करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं और हम अपना रेडियस जो है ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्विच कर लेता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, एरिया राइट साइड पे और पाई आर स्क्वायर लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7 आर स्क्वायर और एरिया जो है वो हमें गिवन है 6237 एंड डिवाइड बाई 8। तो सर यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड करना है, ये 22/7 इक्वल टू की राइट साइड पे जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। तो 6237 से डिवाइड कर लेंगे 8 और मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखें ये 22/7 है, ये 22 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 22/7 ये यहाँ पे जाके इक्वल टू की राइट साइड पे जाके ये 7/22 हो जाएगा। जो डिवाइड हो रहा था वो अब मल्टीप्लाई हो रहा है और जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो अब डिवाइड होगा। इसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके और बाकी हम डिवाइड वगैरह करते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा। देखें सबसे पहले 6237 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 43,659। इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब 8 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 176। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 43659 डिवाइडेड बाय 176। तो स्टूडेंट अब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 22 से मल्टीप्लाई किया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है और 8 को 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास 176। अब इन दोनों वैल्यूज को हम करते हैं डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 248। ठीक है, तो 248 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज आएंगी लेकिन हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जस्ट हमारे पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू थी वो क्या आ जाएंगी 248। तो स्टूडेंट ये डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 248। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं इनको हमने रिमूव कर दिया है। अब आर के ऊपर स्क्वायर है, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 248 का भी हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो 248 का स्क्वायर रूट लेने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 15.74। तो रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15.74 मीटर। अब हमने फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो होता है हमारे पास 2 टाइम आर, यानी रेडियस को हम डबल कर दें तो ये हमारा आ जाता है डायमीटर। तो डायमीटर आ जाएगा हमारे पास 2 और रेडियस हमारे पास क्या है 15.74। तो 15.74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 31.49। ठीक है, तो ये 31.49 को राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा डी 31.5 मीटर। तो स्टूडेंट ये राउंड ऑफ करके 31.49 को राउंड ऑफ किया तो 31.5 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डायमीटर। सबसे पहले क्या किया, एरिया से हमने फाइंड किया रेडियस। रेडियस फाइंड करने के बाद स्टूडेंट हमने इसका डायमीटर फाइंड कर लिया। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी में हमें एरिया गिवन है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमने सबसे पहले रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के बाद हम इसका डायमीटर फाइंड करेंगे। तो फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को स्विच कर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया और इसके बाद पाई जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो इसके बाद एरिया हमें गिवन है 3850 और अब आर स्क्वायर फाइंड करना है। ये 22/7 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके हो जाएगा 3850 मल्टीप्लाई 7/22। ठीक है, तो ये 22/7 राइट साइड पे जाके इक्वल के 7/22 हो जाएगा। ये 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई में और 22 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट 3850 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3850 को स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 26,950। इसको हम करते हैं 22 से डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 1225। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके। मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू पुट की। ये 22/7 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके 7/22 हो जाएगा
और फिर 73850 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 26,950। इससे हम 22 को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1225। अब r के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 1225 और यहाँ पे r का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो r का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 1225, तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा हमारे पास 35 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। अब हमने इसका डायमीटर फाइंड करना था, तो डायमीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास d इक्वल्स टू 2 टाइम r, यानी डायमीटर जो है वो होता है रेडियस का डबल। तो अब हम रेडियस पुट करके डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, तो d इक्वल्स टू 2 टाइम r यानी रेडियस क्या है हमारे पास 35, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 35 2 ज़ा 70। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका सर्कल का डायमीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है इसको हम रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर गिवन बिलो। तो स्टूडेंट हमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स गिवन हैं एक रिंग के, और इस रिंग का हमने एरिया फाइंड करना है। तो रिंग शेप जो है वो स्टूडेंट कुछ इस तरह से होती है, ये सर्कुलर शेप है। इस शेप के अंदर स्टूडेंट हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास पोर्शन है इस पोर्शन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो है वो दो इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास इस रिंग का जो एक्सटर्नल डायमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एक सर्कुलर शेप है, तो यहाँ से लेके आउटर एज से लेके दूसरे आउटर एज तक जो हमारा डायमीटर बनता है वो कितना बनता है 15। और सेकंड इसके इनर से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना है 13। तो यहाँ से मैंने ना ये लाइन यहाँ पे मार्क कर ली है कि ये यहाँ से लेके इंटरनल यानी रिंग के अंदर वाली सरफेस से लेके दूसरी तरफ जो है हमारे सरफेस का दूसरा जो एंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा डायमीटर जो बनता है इस रिंग का वो बनता है 13 सेंटीमीटर। तो हमें दो डायमीटर गिवन, एक इस रिंग का बाहर से डायमीटर गिवन है और एक इंटरनल जो है वो डायमीटर गिवन है। ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों डायमीटर जो है हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट एरिया इस रिंग का, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट किया पोर्शन सिर्फ इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, देखा जाए तो ये दो सर्कल्स बने हैं, एक ये बाहर और एक ये अंदर। हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर अंदर वाले का एरिया फाइंड करेंगे, और जो बाहर वाला जो सर्कल है इसका जो एरिया आएगा उसमें से हम अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टोटल सर्कल का एरिया उसमें से इंटरनल सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ये हिस्सा हम निकाल देंगे, तो बाकी ये जो हमारे पास जो रिंग का एरिया है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमीटर गिवन है, हमने फाइंड करना है इसका एरिया। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस रिंग का एक्सटर्नल एरिया। तो एरिया से पहले भी, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका एक्सटर्नल एरिया। उससे भी पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका जो डायमीटर्स गिवन है इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ रिंग। तो इस रिंग का एक्सटर्नल रेडियस क्या आ जाएगा, देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। ये अगर सर्कल है ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेंथ डायमीटर है तो यहाँ से लेके सर्कल के सेंटर तक, ठीक है, यानी यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक जो लेंथ है ये लेंथ हमारी रेडियस कहलाती है, और इतनी ही लेंथ हम आगे ले जाएं तो ये पूरा डायमीटर बनता है। तो रेडियस जो है वो होता है डायमीटर का हाफ, ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो अब हमें डायमीटर गिवन है, हमने रेडियस फाइंड करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेंगे एक्सटर्नल रिंग का जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा। देखिए एक्सटर्नल रिंग जो है उसका डायमीटर क्या है 15, तो सबसे पहले तो फार्मूला आ जाएगा d/2 यानी डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर क्या है हमारे पास 15, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटर्नल रिंग का डायमीटर क्या है 15, इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रेंड अब हम फाइंड करते हैं इंटरनल रेडियस ऑफ रिंग। तो इंटरनल रेडियस ऑफ रिंग, तो इसी रिंग का जो इंटरनल रेडियस है वो आ जाएगा हमारे पास d/2। तो डायमीटर अब हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक 13 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इसका इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस हमें गिवन है, अब इंटरनल रेडियस भी हमने फाइंड किया। अब इन
दोनों के रेडियस से हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी जो रिंग का बाहर वाला एरिया है इससे हम इस आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, और जो रिंग का अंदर वाला एरिया है या रेडियस है इससे हम अंदर वाला एरिया फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम बाहर वाले एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये रिंग वाला एरिया जो है आंसर के अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल। अब दो सर्कल हमारे पास बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग वो इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल। अगर देखा जाए दो सर्कल बन रहे हैं तो एक तो एक्सटर्नल सर्कल है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्कल का जो एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल। तो इंटरनल यानी अंदर का जो सर्कल है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया अब एक्सटर्नल जो है उसके लिए फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर, और माइनस जो इंटरनल है उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है सर्कल है। एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल। तो एक्सटर्नल सर्कल का भी यही फार्मूला लगेगा, इसका भी यही फार्मूला लगेगा। अब वैल्यूज हम डिफरेंट यूज करेंगे। पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7। आज है रेडियस एक्सटर्नल रिंग का आ जाएगा हमारे पास 7.5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा -22/7, और फिर रेडियस जो है हमारा जो इंटरनल है उसका रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6.5, तो आ जाएगा 6.5 का स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे 22/7 और 22/7 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, 22/7 हम कॉमन ले लेंगे और 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 का स्क्वायर ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखें ये माइनस है ना, इसके साथ भी 22/7 है, इसके साथ भी दोनों का हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ना भी लेना, आप ये स्क्वायर लेके 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर लेके 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी आंसर आ सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे 22/7 में कॉमन ले लेता हूँ, अब इनका स्क्वायर लेके माइनस कर लेते हैं। तो 7.5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 22/7 56.25, फिर आ जाएगा -6.5 का स्क्वायर तो आ जाएगा हमारे पास 42.25। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसका और इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 22/7 और 56.25 में से माइनस करते हैं 42.25, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 14। अब 7 1 7 एंड 7 2 14, 22 2 आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 2, 22 2 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रिंग का। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो रिंग है ये दो सर्कल बना रही है, एक आ जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल रिंग का एरिया, ठीक है, और एक इंटरनल रिंग का एरिया। दोनों सर्कल का एरिया निकाल के एक्सटर्नल के एरिया में से हम इंटरनल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये रिंग का एरिया। तो ऐसे ही हमने किया, दो एरियाज निकाले, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल का। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का रेडियस पुट किया, दोनों का एरिया आ गया हमारे पास। फिर आगे स्टूडेंट मैथमेटिक्स है सारी, हमने इसको सॉल्व किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कटिंग करके हमारे पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया आ जाएगा रिंग का। तो ये था स्टूडेंट्स का पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 2 के पार्ट बी की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर भी स्टूडेंट हमें रिंग का एरिया ही फाइंड करना है। यहाँ पे जो है हमें जस्ट वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट गिवन है, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर अब हमारे पास 1.2 है और इंटरनल डायमीटर जो है वो क्या है 0.9, ठीक है। सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो फासला होता है ये डायमीटर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे डायमीटर गिवन है और यहाँ पे डायमीटर गिवन है, और सेंटर से कॉर्नर हमारा रेडियस होता है, ये भी याद रखिएगा। तो अब स्टूडेंट हमने एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है, पहले रेडियसेस जो हैं दोनों के फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस ऑफ रिंग, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ रिंग। तो एक्सटर्नल रेडियस जो है वो रिंग का क्या है हमारे पास 1.2 मीटर, और इसको हम कर लेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। डायमीटर जो है हमें गिवन था, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.6 मीटर। अब हम रेडियस फाइंड करते हैं इंटरनल जो इसका डायमीटर है उसका, ठीक है। तो अब लिख लेंगे इंटरनल रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। तो अब इंटरनल रेडियस हम रिंग का फाइंड करते हैं, वो क्या आ जाएगा। अब इंटरनल रेडियस क्या है, इंटरनल डायमीटर जो है वो हमारे पास गिवन है 0.9, इसको हम कर लेंगे 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 0.9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.45 मीटर। तो ये स्टूडेंट अब हमें रेडियस जो है वो दोनों गिवन है, ठीक है। ये दोनों रेडियस हमने फाइंड करनी है इस रिंग के।
अब हम इनका एरिया निकाल के आपस में सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू, अब दो सर्कल बन रहे हैं, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ रिंग फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सर्कल्स का। तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, ठीक है। ये यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसका, उसमें से एरिया हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल, तो माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, फार्मूला हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस हम पुट करेंगे एक्सटर्नल के एरिया को फाइंड करने के लिए, फिर माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब एक्सटर्नल के लिए हम रेडियस ये चूज करेंगे और इंटरनल के लिए रेडियस 0.45 चूज करेंगे। पाई की वैल्यू वही सेम रहेगी 22/7 और रेडियस आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर माइनस 22/7 और रेडियस का आ जाएगा स्क्वायर, रेडियस क्या है हमारे पास अब इंटरनल का 0.45, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये 22/7 ये 22/7 ये दोनों में कॉमन आ जाएंगे और यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 0.45 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों टर्म में से 22/7 मैंने कॉमन ले लिया। अब हम इनका स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 22/7 और 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0.36 आ जाएगा, फिर माइनस 0.45 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.2025। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट के अंदर 0.2025 और 0.36। अब हम क्या करते हैं, इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 22/7 0.36 में से मैं 0.2025 जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.1575। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड कर लेंगे 7 से। तो इस वैल्यू को स्टूडेंट मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास 3.465 और ये आ जाएगा हमारे पास एरिया और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 7। अब इसको हम लास्ट में करते हैं 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट एरिया आ जाएगा हमारे पास 0.495 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एरिया फाइंड करना है इस सेकंड रिंग का। एरिया रेडियस डायमीटर जो हमें गिवन थे उससे हमने पहले रेडियसेस फाइंड किए। रेडियस फाइंड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि एरिया के फार्मूला में रेडियस की वैल्यू पुट करके हम दोनों के एरियाज फाइंड कर सकते हैं। तो डायमीटर से रेडियस फाइंड किए, ये रेडियस अब हमने यहाँ और यहाँ पुट करके एक्सटर्नल के एरिया में से इंटरनल माइनस किया, तो हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये इस रिंग का जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये सारा जो हाईलाइटेड एरिया है यही स्टूडेंट हमने फाइंड करना था। हमें इसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेडियस था वो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था। हमें जो है इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर गिवन था, उससे रेडियस फाइंड करके एरिया फाइंड करके और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करके हमने स्टूडेंट इस रिंग का एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द एरिया and the perimeter of the shaded region in each of the following figure given that all arcs are either equal or quadrant or semicircle। तो स्टूडेंट हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है हमारी गिवन शेप्स का, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो भी शेप्स गिवन है इनका एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। और ये शेप जो है ना, या तो ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, या ये क्वाड्रेंट यानी 4 साइडेड शेप है, ठीक है। तो 4 साइडेड शेप यानी जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो ये स्टूडेंट हमें शेप्स गिवन है, इनका हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ और तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसका पार्ट ए। तो पार्ट ए के अंदर स्टूडेंट हमें डायग्राम गिवन है, हमें स्टूडेंट ये डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम के अंदर स्टूडेंट हमें ये जो शेडेड एरिया है, सिर्फ इस शेडेड एरिया का जो है हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड कर, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन है हमारे पास, सिर्फ इसका जो है स्टूडेंट हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। एरिया क्या है, ये जो शेडेड एरिया सारा, ठीक है। और पैरामीटर ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है, ये सारी की सारी जो लेंथ है ये हमारा पैरामीटर कहलाएगा इस शेप का। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया। एरिया की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो बड़ी आर्क जो है ये एक सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल बना रही है।
इसके अलावा हमारे पास ये जो दो आर्क्स हैं छोटी छोटी, ये दो मिलके दो सेमी सर्कल्स बना रही हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बड़ी आर्क है जो हमारा सेमी सर्कल बन रहा है इसका एरिया फाइंड करेंगे। उसमें से ये जो छोटी आर्क्स हैं जो दो स्मॉलर सेमी सर्कल्स बना रही हैं, इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और इनको फिर इस बड़े वाले के एरिया से माइनस कर देंगे। तो इसको स्टूडेंट मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखा जाए तो हमें यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है उसका गिवन है डायामीटर। तो डायामीटर जो है उस स्टूडेंट हमें गिवन है 28। तो डायामीटर आ जाएगा हमारे पास ऑफ बिग सेमी सर्कल। तो डायामीटर बिग सेमी सर्कल का जो है वो हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 28, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर स्टूडेंट हमारे पास डायामीटर है बिग सेमी सर्कल का। ये जो हमारा सेमी सर्कल है इसका डायमीटर कितना है 28। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास, हम 28 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 28 डिवाइड बाई 2 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। देखें एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो पाई आर स्क्वायर ये पूरे सर्कल का एरिया है, इसको 2 से डिवाइड करने तो ये सेमी सर्कल का एरिया बन जाएगा। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम इस बिग सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1/2, क्योंकि ये हाफ सर्कल है तो 1/2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू आप पुट कर दें 22/7 और आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है 14, तो आ जाएगा 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कटिंग हो जाएगी 2 1 एंड 2 1 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/7 और यहाँ पे 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। 196 को 11 से मल्टीप्लाई करके हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 308। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है स्टूडेंट ये आ जाएगा एरिया हमारे पास बिग सेमी सर्कल का, ठीक है। ये जो बड़ा सेमी सर्कल है इसका एरिया आ जाएगा। अब हमने इस बड़े सेमी सर्कल के एरिया से ये दो छोटे सेमी सर्कल माइनस करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है सिर्फ इस शेडेड एरिया का जो है एरिया फाइंड करना है। तो पूरे सेमी सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास 308। अब ये छोटे सेमी सर्कल जो है इनका एरिया हम फाइंड करके और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं एरिया छोटे दो स्मॉल जो है सेमी सर्कल्स हैं उनका, एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। तो उनके लिए स्टूडेंट हम फार्मूला यूज कर लेंगे। देखें हमारे पास ये दो सेमी सर्कल्स हैं, दोनों का जो है डायमीटर हमें गिवन है कितना 14। तो डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें तो रेडियस कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इसका रेडियस जो है वो अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका रेडियस पुट करेंगे 7। ये डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमें चाहिए है रेडियस, क्योंकि हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है इसका फार्मूला जो है इसके अंदर हमें रेडियस चाहिए। लिहाजा हम इस सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेंगे। कैसे 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट अब हम ये 7 जो है इसके ज़रिए इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब ये दो सेमी सर्कल है, सबसे पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों का एरिया, क्योंकि दोनों की जो डायमीटर सेम है लिहाजा हम इनको इकट्ठा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा हमारे पास और इस सेमी सर्कल का एरिया, तो दोनों का फाइंड करना है। तो एक तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला था स्टूडेंट हमारे पास सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल हैं सेमी सर्कल, तो इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट देखें तो ये 2 1 ये कट जाएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आ जाएगा हमारे पास 22/7 और आर स्क्वायर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास। अब इसका रेडियस क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 14 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14/2, तो वो आ जाएगा हमारे पास 7 और 7 का आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर। अब आ जाएगा 22/7 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 7 7 49 के 7 की कटिंग हो रही है 7 1 7 7 7 49। 22 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 154। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया इन दो छोटे सेमी सर्कल्स का। अब ये जो पूरा एरिया है इस बड़े सेमी सर्कल का, इसमें से ये दो छोटे सेमी सर्कल यानी ये एरिया माइनस कर देंगे जो हमने दो सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड किया है, तो हमारे पास सिर्फ इस शेडेड एरिया का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन जो है इसका एरिया आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब हम इसके एरिया में से, ठीक है, जो बड़ा सेमी सर्कल है इसका एरिया क्या था 308,
इसमें से माइनस कर देंगे, ये जो स्मॉलर जो सेमी सर्कल्स आए थे उनका एरिया 154, हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन जो है इसका एरिया रह जाएगा। तो 308 में से स्टूडेंट हम माइनस कर देंगे 154, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 154 सेंटीमीटर्स के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमने फाइंड करना है इसका पैरामीटर। तो स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर देखें तो पैरामीटर का फार्मूला होता है, एक सर्कल के पैरामीटर का फार्मूला होता है हमारे पास c इक्वल्स टू पाई डी। अब यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या बनता है, देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एक तो हमारे पास ये इस सेमी सर्कल का जो है वो पैरामीटर आ जाएगा, फिर ये और ये इन दोनों छोटे सर्कल्स का भी पैरामीटर इसमें शामिल हो। तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या आ जाएगा, पूरे सर्कल का पैरामीटर जो है यानी इस बाउंड्री की लेंथ, आर्क की लेंथ जो है वो होती है हमारे पास, उसका फार्मूला होता है c इक्वल्स टू पाई डी। लेकिन हमें हाफ सर्कल का चाहिए, सेमी सर्कल का, तो वो आ जाएगा 1/2 पाई डी। 1/2 मीन हाफ, तो पाई डी अगर ये पूरे सर्कल का है तो 1/2 हाफ सर्कल का आ जाएगा यानी सेमी सर्कल का आ जाएगा। तो अब हम पैरामीटर फाइंड करते हैं इन तीनों सर्कल्स का, ठीक है, एक तो ये बड़ा सेमी सर्कल और दो छोटे सेमी सर्कल। तो पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं, पैरामीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। तो पैरामीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई डी। तो 1/2 और पाई की वैल्यू है 22/7 और डायमीटर हमें गिवन है स्टूडेंट। अब जो बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर है हमारे पास 28। देखें लास्ट पार्ट में हमने रेडियस पुट किया था, इसमें हमने डायमीटर ही चाहिए तो डायमीटर ही पुट करेंगे। अब देखें 2 1 2 2 11 22 7 1 7 7 4 28, 11 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 44 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा पैरामीटर स्टूडेंट हमारे पास इस सेमी सर्कल का। अब हम जो छोटे सेमी सर्कल है इनका पैरामीटर फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स, ठीक है। अब ये दो सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल का पैरामीटर जो होता है 1/2 पाई डी। तो ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2 पाई डी, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा, जस्ट रह जाएगा हमारे पास पाई डी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और डी। देखें अब सेमी सर्कल जो है इनका डायमीटर है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 14, तो वो आ जाएगा हमारे पास 14। तो 7 1 7 2 14, तो 22 2 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 44। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो छोटे दो सेमी सर्कल्स हैं उनका जो पैरामीटर है वो आ जाएगा हमारे पास 44, इसका भी 44, इसका भी 44। तो स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल पैरामीटर आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ शेप जो है, पैरामीटर ऑफ गिवन शेप आ जाएगा हमारे पास, एक बड़े सेमी सर्कल का पैरामीटर वो आ जाएगा 44 प्लस जो छोटे दो सेमी सर्कल हैं उनका पैरामीटर जो कि आ जाएगा हमारे पास 44। तो 44 प्लस 44 आ जाएगा हमारे पास 88। तो 88 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट हमारे पास इस पूरी शेप का पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया है सिर्फ इसकी बाउंड्री को देखें तो वो स्टूडेंट हमारे पास कितना उसका पैरामीटर बनता है 88 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट हमने एक गिवन शेप का एरिया और पैरामीटर फाइंड किया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट शेप की तरफ, और नेक्स्ट शेप स्टूडेंट हमें गिवन है ये। इस शेप के अंदर स्टूडेंट ये जो शेडेड एरिया है सिर्फ इसका हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखें तो शेप के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर ऐसी शेप है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, सेम है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस स्क्वायर का एरिया और उसमें से हमारे पास ये जो क्वार्टर सर्कल हैं, ठीक है, ये हाफ से भी हाफ जो सर्कल हैं चारों तरफ इसके स्टूडेंट क्वार्टर सर्कल 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं। हम पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद हम ये जो 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं इनका एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। हमें जो है लेंथ ऑफ साइड गिवन है इस स्क्वायर शेप की, और बात करें इस जो शेप है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्वार्टर सर्कल बन रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास ये जो 14 है ये इस स्क्वायर शेप का, ये इस स्क्वायर शेप की लेंथ है। तो इसी को अगर हम हाफ कर देना तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 का हाफ यानी 7 जो है ये बनता है इन क्वार्टर सर्कल्स का रेडियस, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस बनता है हमारे पास। ये जो 4 हमारे क्वार्टर सर्कल है चारों का जो रेडियस है वो सेम होगा 17। और ये भी देखें याद रखिएगा कि ये साइड इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। ये सारी जो साइड्स है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक इक्वल है ये, और ये लाइन भी इक्वल है। हमारे पास स्टूडेंट ये 4 सेम साइज के
क्वार्टर सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमें एक तो लेंथ ऑफ साइड गिवन है, इससे हम जो एरिया जो स्क्वायर का है वो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ साइड गिवन है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमें स्टूडेंट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इससे स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं सबसे पहले एरिया स्क्वायर शेप का, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, पूरी जो स्क्वायर शेप है ना उसका एरिया वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ साइड जो है इस स्क्वायर की, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ साइड हमारे पास क्या है 14, 14 का आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर, तो 14 14 इधर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया है स्टूडेंट हमारे पास इस पूरे स्क्वायर का। क्योंकि स्क्वायर जो है उसकी चारों साइडें सेम होती हैं, तो ये 14 है तो ये भी 14 है, 14 को 14 से करें यानी 14 का स्क्वायर ले लें तो 196 आ जाएगा हमारे पास इस पूरे बॉक्स का एरिया। ठीक है, स्क्वायर का एरिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया, ये जो हमारे पास 4 सेमी सर्कल्स हैं, ये जो 4 हमारे पास क्वार्टर सर्कल हैं। तो अब स्टूडेंट हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल्स। तो 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं। देखें एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर्स के। अब क्वार्टर सर्कल है तो हम 1/4 कर देंगे और फिर साथ कर देंगे पाई आर्स के। हाफ सर्कल का यानी सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर्स के, और क्वार्टर सर्कल का 1/4 पाई आर्स के आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो क्वार्टर सर्कल है कितने हैं 4। ठीक है, एक हमारे पास है ये और ये। अगर देखें ना ये 4 क्वार्टर सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल भी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूं समझ लें कि हम एक पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करता हूँ तो देखिएगा पूरे सर्कल का ही एरिया आएगा। देखिए हमारे पास 4 क्वार्टर सर्कल हैं, तो एक तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये एरिया है एक क्वार्टर सर्कल को फाइंड करने का, वो क्या है 1/4 पाई आर्स के, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 पाई आर्स के। ठीक है, तो ये 1/4 पाई आर्स के है, साथ ही मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, ये 4 इससे कट देंगे तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा पाई आर्स के। इसमें स्टूडेंट अब हम रेडियस पुट करके हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर जो है रेडियस स्टूडेंट जो है हमारे पास इस शेप के अंदर देखें यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये जो हमारे पास जो सर्कल है ठीक है क्वार्टर सर्कल, इसका जो रेडियस है वो यहाँ से लेके इसके सेंटर से यहाँ तक कॉर्नर तक वो कितना है 7, यहाँ से यहाँ तक 14 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब 22/7 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49, 7 1 7 7 7 49, तो 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जो है वो एक पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड किया और फिर इन चारों क्वार्टर सर्कल्स का एरिया जो मिलके एक पूरा सर्कल बनता है और वो एरिया फाइंड किया। फाइंड करने के बाद इस पूरे के एरिया में से ये चारों क्वार्टर सर्कल्स का एरिया जो ये आया है हमारे पास ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये जो शेडेड पोर्शन है सेंटर में इसका एरिया आ जाएगा। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास टोटल जो है वो एरिया है पूरे स्क्वायर का 196, उसमें से -154 करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट जो हमारे पास शेडेड एरिया है इसका एरिया कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये चारों सर्कल्स जो हैं ये चारों क्वार्टर सर्कल माइनस कर दिए तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया। अब फाइंड करते हैं इसका पैरामीटर। तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड करना है पैरामीटर। तो पैरामीटर स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं, उसके लिए देखें तो हमारे पास इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या आ रही है। एक तो ये इस क्वार्टर सर्कल की आर्क यानी इसकी बाउंड्री आ रही है, फिर सेकंड ये इस दूसरे क्वार्टर सर्कल की, फिर ये तीसरे और ये फिर चौथे। तो देखा जाए तो हमारे पास ये 4 क्वार्टर सर्कल की आर्क आ रही। ठीक है, तो अब पैरामीटर जो पूरे सर्कल का होता है वो होता है हमारे पास पाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है तो फार्मूला हम 2πr भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करते हैं पाई डी का। पैरामीटर एक पूरे सर्कल का क्या होता है पाई डी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर सर्कल्स है और वो कितने हैं 4, तो इसका पैरामीटर आ जाएगा /4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। पैरामीटर अगर होता है हमारे पास पाई डी तो ये पूरे सर्कल का, ठीक है, पूरे सर्कल का पैरामीटर, क्वार्टर सर्कल का आ जाएगा 1/4 पाई डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट पैरामीटर आ जाएगा 1/4 पाई डी। लेकिन अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं, इनका जो है वो क्वार्टर पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, 4 जो है वो स्टूडेंट हमारे पास क्वार्टर सर्कल की आर्क है। तो हम क्या करेंगे इस क्वार्टर सर्कल का जो पैरामीटर है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 है
और 4 क्या है, क्वार्टर आर्क्स हैं, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा तो हमारे पास जस्ट फार्मूला क्या रह जाएगा, पाई डी। तो आसान अल्फाज में भी देखें ना तो ये हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्वार्टर सर्कल है, ये भी और ये भी, चारों के साइज सेम है। तो 4 क्वार्टर सर्कल की आर्क्स मिला के एक पूरा सर्कल क्रिएट करेंगे। तो यानी कि एक पूरे सर्कल का हमने जो है वो पैरामीटर फाइंड करना है। तो वो फार्मूला क्या आ जाएगा, पाई डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डायमीटर जो है वो क्या आ जाएगा। लेकिन हमें डायमीटर तो नहीं पता, लेकिन हमें रेडियस पता है। रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 7, और 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइम आर। तो ये फार्मूला हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे। ये जो रेडियस था हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चन रिपोर्ट किया उससे हम डायमीटर निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल्स टू 2 टाइम आर यानी 7 टू आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 14। अब स्टूडेंट ये डायमीटर हम इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। तो पैरामीटर आ जाएगा शेप का, पैरामीटर ऑफ शेप वो आ जाएगा हमारे पास पाई डी, ठीक है। ये हमने इसका जो फार्मूला जो है वो हमने ड्राइव किया। इसके अंदर स्टूडेंट अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पाई आ जाएगा 22/7, डी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डायमीटर स्टूडेंट अभी हमने फाइंड किया, रेडियस को डबल किया तो आ गया 14। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 7 टू 14, 22 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 22 टू देखें यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 44। तो 44 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर इस हमारी शेप का। तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के पार्ट सी की तरफ। और पार्ट सी के अंदर स्टूडेंट हमें ये शेप गिवन है। इस शेप के अंदर स्टूडेंट हमें पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। तो एरिया की बात करें तो हमारे पास यहाँ से देखा जाए तो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, और इस सेमी सर्कल के अंदर ये जो एरिया है ये हॉलो है, और ये एरिया जो शेडेड है। तो ये अगर देखें तो ये एरिया अगर हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये पूरा एक सेमी सर्कल बन जाए, ठीक है। हमारे पास ये एक पूरा सेमी सर्कल बनता है, और ये हमने समझ लें कि एक सेमी सर्कल का एरिया भी अब इसमें फाइंड करना है। अगर देखा जाए ना तो ये पूरे शेप के यहाँ पे ये है तो कर्व है, लेकिन ये पूरा सर्कल 2 हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ये वही इस शेडेड रीजन का एरिया होगा, ठीक है। ये जो हमारा छोटा सा सेमी सर्कल है इसको अगर हम उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर दें, ठीक है, इसको रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो ये हमें एक समझ लें कि पूरे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला यूज होगा। देखिए एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का, और हाफ जो है सर्कल का आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडेंट इसके अंदर रेडियस गिवन है। तो रेडियस जो है वो गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर स्टूडेंट हमारे पास रेडियस गिवन है, सेंटर से कॉर्नर का फासला। तो अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट इसका एरिया। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक्चुअल में ये सिर्फ एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो एरिया है उसका फार्मूला आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। फुल सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसी एरिया को हाफ कर दें तो 1/2 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7। और इसके अलावा स्टूडेंट रेडियस हमें गिवन है 28, तो 28 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 तो 2 की 22 से कटिंग होगी तो आ जाएगा 11/7, और मल्टीप्लाई 28 का स्टूडेंट हम ले लेंगे स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 784 को 11 से मल्टीप्लाई और 7 से हम करते हैं डिवाइड। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया इस सेमी सर्कल का, यानी यहाँ पे जो शेडेड रीजन है सिर्फ इसका जो है एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर की बात करें तो ये शेडेड एरिया हमारा यहाँ से लेके सिर्फ अगर मैं बात करूँ यहाँ तक ये सेमी सर्कल का पैरामीटर बनता है। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक छोटे सर्कल का पैरामीटर है, और ये दूसरे सेमी सर्कल का पैरामीटर है। और फिर यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट ये एक सेमी सर्कल का एरिया है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट ये एक सेमी सर्कल का पैरामीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और सेमी सर्कल का पैरामीटर है। तो ये भी सेमी सर्कल का पैरामीटर है, ये भी सेमी सर्कल का पैरामीटर। देखा जाए तो दोनों को मिला के एक पूरा सर्कल बन। एक हमने इस बड़े सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड करना है, और दो ये जो स्मॉल है इनका पैरामीटर भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस बड़े सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं।
तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, लिख लें आप, ठीक है। तो बिग सेमी सर्कल जो है उसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पाई डी, तो 1/2 पाई डी आ जाएगा, और 1/2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और डायमीटर जो है इस बड़ी शेप का गिवन है, देखें ये यहाँ से यहाँ तक 28, यहाँ से यहाँ तक 28, 28 + 28 कितना आ जाएगा हमारे पास 56, तो डायमीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस बिगर शेप का, यानी इस बड़े सेमी सर्कल का 56। तो अब यहाँ पे 2 1 2 1 2 1 7 1 7 8 56, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 11 × 8 = 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस बिगर सेमी सर्कल का पैरामीटर। अब दो ये छोटे जो सर्कल्स हैं इनका पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री और फिर यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री। तो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास छोटे सेमी सर्कल्स का, लिख लेंगे पैरामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स। तो स्मॉल सेमी सर्कल्स का जो पैरामीटर है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखिए एक तो ये दो हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है हाफ सेमी सर्कल के पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला 1/2 पाई डी, तो 2 × 1/2 पाई डी आ जाएगा। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले देखें तो ये 2 1 2 1 इसकी कटिंग हो रही है, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा पाई डी, पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7, और डायमीटर स्टूडेंट हमें गिवन है। अब छोटे जो सर्कल्स हैं इनका डायमीटर जो है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 28, ठीक है, दोनों का 28 है। तो अब यहाँ पे यही डायमीटर हम पुट करेंगे 28, और कटिंग करें तो 7 1 7 7 4 28, 4 को 22 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये छोटे दो सेमी सर्कल जो है इनकी बाउंड्री की लेंथ। अब हमारे पास जो टोटल शेप का पैरामीटर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है वो आ जाएगा 88, प्लस ये जो छोटे दो सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों का पैरामीटर कितना आ जाएगा 88, तो 88 + 88 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 176 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इस शेप की बाउंड्री की लेंथ, यानी इस पूरी शेप का पैरामीटर। तो यही स्टूडेंट हमने फाइंड करना था, एक तो इसका एरिया और दूसरा सेकेंडली इसका पैरामीटर। ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। चलते हैं पार्ट डी की तरफ, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। और पार्ट डी के अंदर स्टूडेंट हमें ये शेप गिवन है। इस शेप के अंदर देखें तो सबसे पहले तो ये एक हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, इसके अंदर स्टूडेंट ये हमारे पास ये शेडेड एरिया, इस शेडेड एरिया के अंदर देखा जाए तो इसके कॉर्नर पे हमारे पास चारों तरफ जो है ये क्वार्टर सर्कल्स, ठीक है। तो हमने जो है इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है और पैरामीटर। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं, और उसको फाइंड करने के बाद ये जो छोटे छोटे चार क्वार्टर सर्कल हैं इनका एरिया फाइंड करके इसमें से माइनस कर देंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे स्क्वायर का जो है वो एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ साइड जो है इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। इस शेप की लेंथ ऑफ साइड जो है वो हमारे पास गिवन है 10, तो हम ले लेते हैं 10 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा एरिया हमारे पास इस पूरे बॉक्स का। अब इसके कॉर्नर्स में जो ये चार क्वार्टर सर्कल हैं इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉल क्वार्टर सर्कल्स, तो एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो क्वार्टर का आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस सर्कल के एरिया को 1/4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये अब क्वार्टर सर्कल एक नहीं है, चार हैं, तो ये सारा एरिया हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये चारों एक साइज के क्वार्टर सर्कल हैं, लिहाजा इनका एरिया हम इकट्ठा ही फाइंड कर लेते हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा एक क्वार्टर सर्कल का एरिया। अब ये चार हैं तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 ये तो पहले ही हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास जस्ट पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, रेडियस जो है स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.5, तो आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर, तो 22/7 और इसको मल्टीप्लाई कर लें 3.5 के स्क्वायर से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12.25, तो इस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 269.5, और डिवाइड कर देंगे इसको 7 से, तो इसको स्टूडेंट हमने डिवाइड 7 से किया तो आ जाएगा हमारे पास 38.5। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया इन छोटे चार सेमी सर्कल्स का। अब हम एरिया शेडेड रीजन का फाइंड कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया जो है वो क्या है हमारे पास 100
100 में से ये 4 जो क्वार्टर सर्कल हैं उनका एरिया आया था 38.5। तो 38.5 को हम माइनस कर देते हैं 100 से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 61.5 सेंटीमीटर्स के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास से शेडेड रीजन का एरिया। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमने फाइंड करना है इसके सेकंड पार्ट के अंदर इसका पैरामीटर। तो अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं हम इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर स्टूडेंट हम देखें तो इस शेप का कुछ यूँ है कि एक तो हमारे पास ये आ जाएंगी 4 आर्क्स क्वार्टर सर्कल्स की, प्लस हमारे पास ये 4 साइड्स आ जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये चारों साइड्स प्लस ये 4 आर्क्स क्वार्टर सर्कल्स, ये सारी मिला ले तो ये शेप का पैरामीटर होगा। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बनती है, देखें यहाँ से यहाँ तक लेंथ 10 है और ये 3.5 है, ये भी 3.5 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो 3.5 प्लस 3.5 आ जाएगा 7। 10 में से अब स्टूडेंट ये 3.5 ये 3.5 यानी 7 माइनस करें तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो जस्ट रह जाएगी 3। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट लेंथ आ जाएगी हमारे पास सिर्फ इस शेप की, इस कॉर्नर की। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लेंथ यहाँ से यहाँ तक की। सेम यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगी 3, यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगी 3 और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी आ जाएगी 3। तो 3 सेंटीमीटर स्टूडेंट हमारे पास ये चारों साइडों पे आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास रह जाएंगे क्वार्टर सर्कल्स की आर्क्स। ये कितनी है 4, जो इन चारों की लेंथ हम प्लस कर देंगे तो इन चारों साइड्स की और चारों क्वार्टर आर्क्स की हम लेंथ ऐड कर देंगे तो ये शेप का पैरामीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं इसकी लेंथ ऑफ साइड्स। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन जो है इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ। एक तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ये जो 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं इनकी आर्क्स का एरिया, तो वो आ जाएगा हमारे पास एक सर्कल की आर्क का एरिया स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास पाई डी, और ये क्वार्टर सर्कल्स हैं तो आ जाएगा 1/4 पाई डी, और ये कितनी हैं 4 हैं तो इसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। फिर इसमें प्लस कर देंगे, मैंने अभी बताया था यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, तो ये लेंथ बनती थी 3 सेंटीमीटर। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये कुछ यूँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, इसमें से 3.5 हम माइनस कर दें, -3.5 -3.5। ठीक है, 2 दफ़ा 3.5 माइनस कर दें तो जो लेंथ हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास जस्ट 3। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये चारों साइडों पे ये एक साइड 3 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे 10 से तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 4 इधर क्या आ जाएगा 12। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, एक तो ये 4 से कट जाएगा, हमारे पास ये जो आर्क्स आ जाएंगी ना, ठीक है, इन सारों का एरिया फिर इस फार्मूला से हम फाइंड कर लेंगे पाई डी से। इसके अलावा यहाँ पे ये आ जाएगा 4, 10 में से 3.5 2 टाइम माइनस करें तो जस्ट रह जाएगा 3। पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7, और डायमीटर जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर इस सर्कल के रेडियस की है तो रेडियस को डबल कर दें, क्या आ जाता है हमारे पास डायमीटर। तो अगर हमारे पास रेडियस देखें 3.5 है तो डायमीटर आ जाएगा 2 टाइम 3.5 को कर दें डबल तो आ जाएगा 7। तो इन क्वार्टर सर्कल्स का जो डायमीटर है वो आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे 22 और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 और प्लस आ जाएगा 4 3 12। तो 7 1 7 7 1 7 तो जस्ट आ जाएगा 22 + 12, 22 + 12 करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 34 जो है 34 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पैरामीटर इस शेप का। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ये फार्मूला लगाया हमने, ये जो 4 हमारे पास छोटी आर्क्स हैं इन क्वार्टर सर्कल्स की, इसके अलावा फिर हमने ये जो फार्मूला लगाया है, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चारों साइडों पे आ रही है इस शेप के, ये फाइंड करने के लिए लगाया है। ये कैसे आया, देखें यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है, इसमें से यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ माइनस कर लें, हमारे पास सिर्फ इस लाइन की लेंथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी आ जाएगी 3, टोटल 10 है, इसमें से 3.5 2 दफ़ा माइनस करें यानी 7 माइनस करें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये भी 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 3 3 3 ये टोटल 4 3 इधर क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पे डायमीटर पुट किया था कटिंग की तो जस्ट आ जाएगा 22 और इस तरफ स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 12। तो 22 + 12 आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर,
34 सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट हमने पैरामीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है इन चारों की चारों शेप्स के अंदर। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।